हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है देख लीजिए कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कोई राशि उधार लेता है तो उस राशि के अतिरिक्त वह जो धन लौटाता है वो साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है, यानी किसी व्यक्ति से जो भी राशि ली गई है उस राशि के वापस लौटाते समय जो एक्स्ट्रा रुपए दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा जो राशि दी जाती है अतिरिक्त, वो उसका साधारण ब्याज होती है। अब मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है प्रिंसिपल। ठीक है, कि उधार दी गई या ली गई जो राशि है, यानी किसी से भी आप कोई भी रुपए उधार लेते हो तो वो उसका मूलधन होता है। यानी कोई भी राशि जो उधार ली जाती है या दी जाती है वो मूलधन होती है। ठीक है, अब मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है ब्याज सहित लौटाई गई राशि, यानी कि मूलधन और साधारण ब्याज दोनों को जोड़ दे तो क्या मिल जाएगा? मिश्र धन। ठीक है, दर क्या है कि जिस दर से ब्याज लिया जाता है वो आपकी दर, रेट। ठीक है, समय, समय क्या है कि जितने समय, यानी कि जितने समय के लिए कोई राशि दी जाती है और उस पर ब्याज लिया जाता है वो उसका पूरा समय है। अब देखिए, अगर समय दिनों में दिया गया तो उसको कैसे लिखना है उस सूत्र में कि दिनों की संख्या, मान लीजिए जितने दिन हैं उन दिनों की संख्या बटा 365 लिख के उसकी जो फ्रैक्शन बनानी है। ठीक है, उस फ्रैक्शन को लिखना है। अगर महीनों में दे रखा है तो महीने हैं जितने, जैसे 5 महीने हैं तो 5/12 हो गया। जितने महीनों के लिए वो ब्याज लिया जाता है उस महीनों की संख्या बटा 12। ठीक है, अगर वर्षों में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने वर्ष हैं उन वर्षों की संख्या। अब देखिए, इस साधारण ब्याज निकालने के सूत्र क्या है, तो देख लीजिए साधारण ब्याज निकालने के सूत्र। साधारण ब्याज किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ठीक है, मूल ब्याज, साधारण ब्याज को बोलते हैं SI, और मूलधन होता है प्रिंसिपल, दर होती है रेट, और T फॉर टाइम, समय है। ठीक है, बटा 100। अब इसी सूत्र में अगर आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन इधर रहेगा और बाकी 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये समय और दर ये आ जाएंगे नीचे। तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा मूलधन बराबर ब्याज इंटू, ब्याज मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। ठीक है, अब देखिए अगर मूलधन की जगह अगर आपको समय निकालना है तो ये समय वहाँ चला जाएगा और मूलधन कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी जगह अगर दर ज्ञात करना है आपको तो दर उधर चला जाएगा। ठीक है, दर उधर चला जाएगा और समय कहाँ आ जाएगा? यहाँ। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है और इस फॉर्मूलों की सहायता से आप कोई भी प्रश्न इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए एक प्रश्न कि प्रफुल्ल ने 750 रुपये की राशि उधार ली, बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। अब ब्याज पूछा है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि इसमें आपको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, आपको एक तो P दे रखा है, मूलधन 750 रुपये दे रखा, और क्या दे रखा है, और एक आपको दे रखा है टाइम, T दे रखा है कितना? 2 वर्ष, और एक आपको दे रखा है दर, रेट दे रखी है कितनी? 8% की दर से। ठीक है, आपको निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? SI बराबर PRT बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पे SI निकालना है आपको, तो SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100। अब P कितना दे रखा है? अब देख लीजिए इस सूत्र में रख दीजिए वैल्यू। ठीक है, तो P की जगह आ जाएगा, P की वैल्यू कितनी देखिए? 750, 750 रुपये। R कितना है? यहाँ 8। T कितना है? T है आपके 2 वर्ष। ठीक है, बटा 100 हो गया। अब देखिए 2 के टेबल से ये 0 पहले काट दीजिए, फिर ये 2 के टेबल से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब 5 के टेबल से 5 एक बार कट जाएगा और ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 बच गए, 25, 5 25। ठीक है, 15। अब 15 इंटू 8, तो 15 8 कितना हो जाएगा? 120।
तो 120 रुपये आपका साधारण ब्याज हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपके कोई भी प्रश्न आप निकाल सकते हैं उसका आंसर। एक और ले लीजिए, देखिए एक क्वेश्चन है कि 1500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज क्या हो जाए 180 रुपये। ठीक है, देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है, एक तो दे रखा है आपको, ठीक है, मूलधन दे रखा है कितना 1500 रुपये। एक आपको दे रखा है समय टी दे रखा है आपको 3 वर्ष, क्लियर। और आपको SI दे रखा है, ध्यान रखना, साधारण ब्याज दे रखा है 180 रुपये। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, निकालना क्या है, आपको दर निकालनी है, दर यानी कि R निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन, यानी कि मूलधन यानी P इंटू कितना हो गया, और समय यानी कि T दे रखा है। तो देखिए ब्याज कितना, ऐसा ब्याज कितना दे रखा है 180 इंटू 100, और मूलधन कितना दे रखा है 1500 इंटू समय कितना है, समय हो गया सर 3 वर्ष। ठीक है, समय हो गया 3 वर्ष। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, अब क्या बच गया 180, तो आपके ये कट जाएंगे 15 के टेबल से ये कट जाएगा 15 एकम 15, 15 एकम 15, और पीछे बच गया 3, 15 दूना 30, 12 बार कट जाएंगे। ठीक है, और ये 3 के टेबल से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो देखिए दर क्या आ गई आपके, दर आ गई आपके 4%। क्लियर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए अब एक और क्वेश्चन ले लीजिए कि चंचल ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी, तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपये हो जाएंगी। यानी कि ये क्या है, मिश्र धन दिया है, यानी कि ब्याज मिला के ये बता रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है, यानी कि साधारण ब्याज हमें नहीं दिया, हमें पूछा है समय। ठीक है, समय पूछा है, तो क्या क्या दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है P, ठीक है, मूलधन दे रखा है 1800 रुपये, और आपको इसमें दे रखी है दर, रेट दे रखी है 5%। ठीक है, और आपको एक दे रखा है अमाउंट, A दे रखा है 2160 रुपये। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि जो दर हमें समय निकालना है, तो समय वाले फॉर्मूले के अंदर, समय वाले फॉर्मूले में आपको मूलधन, ब्याज और 100 तो है, और दर आपको दर मिली हुई यहाँ पे मूलधन भी आपको दिया, ब्याज नहीं है। तो ब्याज कैसे निकालेंगे आप निकालेंगे मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो आपका ब्याज मिल जाएगा। तो SI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A माइनस P। A का वैल्यू कितना दे रखा है, तो ये हो गया 2160 रुपये में से आप घटाओगे जैसे ही, तो आपके क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 360 रुपये। ठीक है, 360 रुपये आपका ब्याज मिल गया। अब देखिए फॉर्मूला लिख दीजिए, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, SI इंटू 100 अपॉन P, यानी कि मूलधन इंटू T। क्लियर, अच्छा यहाँ समय पूछा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा T और ये R यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो SI कितना है 360 इंटू 100 अपॉन मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन आ गया आपका 1800, और रेट दे रखी है 5%। क्लियर, तो देखिए आप काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 18 से 18 कम 18, 18 दूना 36 20 हो गए। अब 20 5 के टेबल से काटेंगे, 5 को 5 और 5 चौक 20, यानी कि T बराबर आ गया 4 वर्ष। क्लियर, तो बहुत ही ईजी है, ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं आप कोई भी। अब देख लीजिए एक और क्वेश्चन है कि कोई राशि 8% की दर से कितने समय में T गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ क्या दे रखा है, दर दे रखी है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको कोई भी मूलधन मान लेना है। तो मान लीजिए कि आपने मूलधन क्या ले लिया, 100 ले लिया, 100 ले लिया। ठीक है, तो कोई राशि है जो 100 रुपये थी, वो 8% की दर से मान लीजिए X समय में या T समय में, ठीक है, समय ले लीजिए आप, T समय में वह 3 गुनी हो जाएगी। तो 100 का 3 गुना क्या हो जाएगा, ठीक है, तो A हो गया आपके कितना 300, 3 गुना 100 का 3 गुना 300 हो गए, 300 रुपये हो गए। तो अब SI यानी कि ब्याज क्या हो गया, तो 300 में से आप 100 घटा देंगे, तो 200 रुपये आपके क्या हो गए, ब्याज हो गया। अब निकालना क्या आपको, समय, तो समय का आपको पास फॉर्मूला क्या है कि T बराबर
SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R, ठीक है। तो SI आपको दे रखा है 200 इंटू 100, P कितना है आपके पास 100 है, ठीक है, और R आपके दे रखा है कितना 8%, ठीक है। तो देखिए 100 से 100 कट गया। अब देखिए 8 का जैसे ही आप भाग लगाएंगे, किसमें 200 में 8 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा 25, यानी कि 25 वर्ष बाद कोई राशि अपने से 8% वार्षिक दर से अपने से 3 गुना हो जाएगी, ठीक है, 25 वर्ष बाद। क्लियर। अब देखिए एक और प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न है, उसमें समय पूछा था, इसमें क्या पूछी आपको, दर पूछी है, ठीक है, कि 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अपना जो मूलधन क्या था 100 रुपीज़ था, ठीक है, और 15 वर्ष के बाद वह अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी अपने से 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपके 400 में से 100 जाएंगे तो हो गए 300 रुपये, ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको टी दे रखा है, आपके टी कितना दे रखा है 15 वर्ष दे रखा है, ठीक है। तो आपके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट का फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, ठीक है। यहाँ SI कितना दे रखा है 300 रुपये, ठीक है, इंटू 100, और ये हो जाएगा आपके P कितना है 100 रुपये, और ये हो गए आपके टाइम है 15 ईयर्स, ठीक है। 100 से 100 कट गए, अब क्या बच गया आपके, जैसे ही आप 15 का भाग आप 300 में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके 20, तो दर क्या आ गई 20%, ठीक है, रेट क्या आ गए। अब देखिए इन प्रश्नों को आप डायरेक्ट कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। ध्यान रखना, यहाँ निकालना है आपको समय, ठीक है, इस प्रश्न के अंदर आपको समय निकालना। तो T बराबर N का मतलब वो कितना गुना हो रही है, उसमें से 1 लेस करना है, और आपके दर क्या दे रखी है, दर इंटू आपको क्या करना है 100। ये डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, ये आपके शॉर्ट ट्रिक है निकालने का, ठीक है। तो देखिए n का मतलब क्या है, n का मतलब कितने गुने हो रही है 3 गुना माइनस 1, दर कितनी दे रखी है 8% इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2/8 इंटू 100, 2 के टेबल से ये कट जाएंगे कितनी 4 बार, और 4 का जैसे आप 100 में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट निकालने का एक तरीका है, ठीक है। इसी प्रकार ऐसे प्रश्नों में भी सेम ही है, ठीक है। दर बराबर क्या हो जाएगा आपके N-1 अपॉन टी हो जाएगा, इसमें समय हो जाएगा इंटू 100, क्लियर। तो n मतलब कितने गुना हो रही है, ठीक है, 4 गुना हो रही है, तो 4 माइनस 1, टी मतलब समय कितना दे रखा है 15 वर्ष, तो 15 इंटू 100, क्लियर। तो ये हो गया 3/15 इंटू 100, 3/15 इंटू 100, तो 3 के टेबल से ये काटेंगे 5 बार, और 5 का भाग जैसे 100 में लगाएंगे क्या बच जाएगा 20, तो 20% आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक है निकालने की, क्लियर। ऐसे कोई भी प्रश्न हो आप इजीली इनको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक और प्रश्न है, ठीक है, उसमें क्या है कि कोई राशि 15 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। ध्यान रखना, इसमें आपको क्या पूछा है चौगुनी, ये नहीं कि ये पूछ रहा है कि भाई 5 वर्ष में तो 2 गुनी हो रही है, लेकिन आपको बताना है कितने वर्ष में वो चौगुनी हो जाएगी, ध्यान रखना। तो इन प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक है आपके, ठीक है। टाइम पूछा है ना, तो समय बराबर आपको निकालना है, ये जो नीचे वाला है ना ये आपको ऊपर लिखना है, तरीका वही है, ठीक है। N-1 वाला N2 माइनस N1 इंटू जो भी आपको कितना दे रखा है, जैसे समय दे रखा है 5 वर्ष, जो पहले समय है T1 वो निकालना है, ये हो गया T2, ये है T1, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब N2 का मतलब क्या है दूसरा, ठीक है, जो पूछा जा रहा है ना कितने गुना है 4 गुना है, तो 4 माइनस 1, और N1 मतलब पहले कितना दे रखा है कितना गुना दे रखा है, ठीक है। आप इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ 2 गुना दे रखा है 2 माइनस 1, और इंटू T1, तो T1 मतलब पहले समय कितना दे रखा था 5 वर्ष, तो ये हो जाएगा 4 में से ये गया 3/1 इंटू 5, तो ये हो गया 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, यानी कि 15 वर्ष में ये राशि 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्लियर।